भगवान की माया से नारद जी भी नहीं बच पाए। नारद जी को भी मोह हो गया। एक दिन भोलेनाथ के सम्मुख बैठकर नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी माया कैसी है? मैं माया देखना चाहता हूँ। आपकी शक्ति तो मैंने देखी, लेकिन माया कैसी है? तो भगवान ने कहा, ठीक है, समय आएगा तो माया का भी प्रदर्शन होगा। तो नारद जी निकले। एक समय नारद जी के मन में आया कि मैं माया पर तो मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैं माया में नहीं पड़ता हूं। अब मैं जरा जो दूसरी विचित्र माया है, मैं काम पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तो नारद जी ने हिमालय की तलहटी में ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की तपस्या। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो तपस्या में सिद्धि के साथ शुद्धि भी चाहिए। सिद्धि आप करने जा रहे हैं लेकिन शुद्धि नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी तपस्या में लगे रहे। अब होता क्या है कि इंद्रासन डोलने लगा। अगर किसी की प्रगति हो ना तो दूसरे देखने वालों के आसन हिलने डुलने लग जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये प्रवेश ने क्या कर दिया? समझ रहे? ये तो कुछ गड़बड़ है मामला। तो प्रवेश जी का निषेध कैसे हो, ये प्रयास किया जाएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा ये इंद्र ज्यादा प्रयास करे। स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र घबरा गया। इंद्र ने कहा, अरे ये बाबा क्या कर रहा है? ये नंगा धड़ंगा बाबा, कुछ नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, ये क्यों यहाँ समाधि में बैठा, क्यों जप कर रहा, क्यों तप कर रहा? इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? कारण का कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मन में शंका हो गई, अरे ये मेरा इंद्रासन लेना चाहता है, मेरी कुर्सी को खतरा है। ये अपने आप मन में कोई क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, होना चाहिए, लेकिन हम मतलब रखते हैं उससे। तो मतलब रखो तो जानकारी भी रखो, पर नहीं, अपने मन से, अपने वहम से हम क्या करते हैं, अरे नहीं कुछ गड़बड़ है। तो इंद्र को लगा कि गड़बड़ है, तो इंद्र का क्या करें? अगर चुप रहे तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मेरी कुर्सी खतरे में। तो इंद्र ने क्या किया? चाटुकारिता, कामदेव को बुलाया। हे कामदेव, आप धन्य हो, प्रशंसा की। स्वकार्य, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए चाटुकार क्या करते हैं? चमचागिरी करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इंद्र ने कामदेव की भूरी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा। अरे महाराज कामदेव जी, आप तो धन्य हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और आप तो जगत के स्वामी हैं। आप जगत को जैसा चाहें वैसे नचाएं कामदेव। और वास्तव में कामदेव नचाता भी। बड़े बड़े कामदेव के चक्कर में पड़कर जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब कामदेव भी छाती खोलकर, हाँ, अब कामदेव ने कहा, महाराज बोलो करना क्या है? इंद्र ने कहा, करना क्या है? वही करना। बोले क्या? बोले हिमालय की तट पर, गंगा तट पर, हिमालय की तलहटी पर नारद जी तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनका तप भंग करना है। इंद्र ने आज्ञा दी, कामदेव चला अपने साजबाज के साथ, अपने गंधर्वों के साथ,
अपने अप्सराओं के साथ, अपने संगीत के साथ, और जिस स्थान पर नारद जी तप कर रहे हैं वहां उन्होंने अपना नृत्य गाना करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए, तो अपनी समाधि में लगे रहे। आखिरकार उन्होंने काम बाण जो जो उनकी क्षमता थी वो सब किया, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं, समाधि लगी रही। अब ऐसी स्थिति में कामदेव परास्त हो, हार मान गया। अब मुंह लटकाए हुए कामदेव गया इंद्र राजा के पास। बोले महाराज बहुत प्रयास किया, वो बाबा तो हटता नहीं, तस से मस नहीं होता है। अब नारद जी की समाधि टूटी। नारद जी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। अरे कामदेव पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। बड़े बड़े संत भी कामदेव के सामने धराशायी हो गए। मैं तो काम विजेता हो गया, अभिमान हो गया, घमंड हो गया, और उसी घमंड के साथ नहीं जाना चाहिए था, वहीं पहुंच गया। भगवान शिव जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज मैंने तो आपके आशीर्वाद से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। खूब गायन किया, खूब प्रशंसा की अपनी नारद जी ने। भगवान शंकर बोले ओ नारद जी वो तो बात सब ठीक है, लेकिन सुनो, आपने हमसे बोल दिया, नारायण से मत बोलना, और अपने पिताजी ब्रह्मा जी से भी मत बोलना, और जिस काम के लिए बोलो ये मत करना, ये मत बोलना। तो हमारी आपकी प्रकृति क्या कि वही काम पहले करना, जो नहीं बोलना वही बोलना। बहने क्या, बहने बड़ी खास बात है, तुझे बता रही हूँ, तू मेरी है, बहुत प्रिय है, तुझे बता रही हूँ, बस बाकी ये ले। कान मंत्र दे दिया और बोला बोलना नहीं किसी से, बस कोई भी बात इतना बोल देने कि बोलना नहीं, तो अवश्य में बोले। तो भगवान शंकर ने कहा देखो ये मत करना, ब्रह्मा जी के पास मत जाना, पिताजी के पास मत जाना। तो पिताजी के पास पहुंचे, वहाँ भी गायन प्रारंभ हो गया। मैंने पिताजी ये इतना बड़ा काम कर दिया। अरे ब्रह्मा जी ने कहा भाई शांत शांत, जो भी हुआ ठीक है, पर लेकिन ज़्यादा अभिमान मत करो। समझाया ब्रह्मा जी ने, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आए, माता समझाए, पिता समझाए, भाई समझाए, सखा समझाए, समझ में नहीं आता। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति प्रभु पहले दीना, कुछ भी नहीं आया। पिताजी ने समझाया, समझ में नहीं आया, और चल पड़े नारद जी। भगवान नारायण के धाम पहुंच गए, और नारद जी भगवान नारायण के अनन्य भक्त, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। तो भगवान उठ खड़े हुए। जो तनता उसको भगवान और तान देते हैं, जो घमंड करता है उसको भगवान और घमंड दे देते हैं।
अरे भगवान खड़े हुए, नारद जी फूले नहीं समाये। नारद जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, मैं इतना बड़ा हो गया कि भगवान अपना आसन छोड़ लिया, मेरा स्वागत कर दिया। तो भगवान मन ही मन मुस्कराए, समझ गए सारी लीला। अब नारद, हाँ हाँ संत प्रवर कैसे 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 आना हुआ, क्या मतलब कुछ? हाँ नारद जी ने कहा, हाँ महाराज, आना तो बड़ा विशेष हुआ, मैंने विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा, आप तो संत है, कौन सी विजय, लड़ाई कौन सी करी? भगवान भोले बन गए, नारायण भी अनजाने बन गए। तो जो थोड़ा अपनी प्रशंसा करना चाहता तो थोड़ा उसको और फूंक मारो। तो साहब नारद जी को फूंक मारी, नारद जी ने गाना शुरू कर दिया, मैंने जो किसी ने नहीं किया वो मैंने कर दिया महाराज। बोले क्या किया? बोले मैंने जो है ना कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा, अच्छा, वास्तव में तुमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, जो चढ़ना चाहता है उसको और चढ़ाओ, जिस दिन जिस समय गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं, है ना। ये विवेकपूर्ण ये जीवन जीना है हमें, किसी के बहकाव में ना आए। कोई कहता, अरे यार तू इतना पहलवान है, तो 10-10 को एक बार ही कर सकता, तो वो चाहे उसकी शक्ति नहीं भी हो तो वो जाएगा और लड़ाई झगड़ा करेगा, उल्टा सीधा करेगा। बस ये प्रशंसा जो है ना, प्रतिष्ठा, सुकरी, विष्ठा, ये जो पद और प्रतिष्ठा है ना, ये हमें नरकगामी करती है। पद और प्रतिष्ठा को भूल जाना चाहिए, तब जीवन सुधर सकता है। नारद जी का मद और बढ़ाया, घमंड बढ़ाया। अब जितनी प्रशंसा नारद जी को करनी थी, हे ऋषियों, सूत जी कह रहे हैं, नारद जी को भगवान ने खूब साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। नारद जी भी बड़े प्रसन्न हो। अब नारद जी चल दिए, क्योंकि इस कथा का कहीं और भी तो करना है। तो नारद जी ने कहा, कोई और मिलेगा, तीनों देवताओं को मैंने बोल दिया, अब मैं कहीं और भी, और जगत में मेरा कितना मान सम्मान हो रहा है ये मुझे जानना चाहिए। अब नारद जी चले तो भगवान ने कहा, मेरे पुत्र का, मेरे भक्त का अनिष्ट होने वाला है, इसका हित कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, ये उक्ति निकालनी पड़ी। तो भगवान की माया, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भोलेनाथ की माया से, विष्णु की माया से यह सम्मोहित जगत, यह पूरा जगत सम्मोहित है। अब नारद जी को भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन करवाया। जिस मार्ग पर ये जा रहे थे उन्होंने वहां कौतूहल देखा, एक भव्य दिव्य नगरी देखी। उस नगरी में एक राजा को देखा, उस राजा का नाम है शील निधि। और शील निधि राजा आज क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। जैसे सीता स्वयंवर, ऐसे ही शील निधि भी अपनी बेटी का स्वयंवर रखा हुआ है। किसे कहते हैं स्वयंवर? स्वयं बेटी जिसका वरण कर दे वह स्वयंवर है। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनमें बेटी जिसका वरण कर दे वह स्वयंवर है। अब यहाँ ये लीला नारद जी ने देखी। अब जैसे ही नारद जी को शील निधि ने देखा, आइए महात्मन, आइए आइए, आपका बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आप पधारे, मेरे राजकाज को आपने पवित्र किया, आप प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ, सत्कार हुआ शील निधि के द्वारा। अब होता क्या है, संत महात्मा दिखते हैं तो क्या कहते हैं, हाथ देखो महाराज, बाबा भी कह रहे थे मेरे को परसों आते ही। एक तो हम कथा करके आए थे, वहाँ से दौड़े भागे यहाँ आए, थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो बाबा आ गए, तो हम उठ बैठे, बाबा का स्वागत किया, वंदन किया।
बस अब बाबा अपनी भाषा में अपनी कुछ बोलने लगे तो कुछ हमारी समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ हम बोले, कुछ बाबा की समझ में आया, नहीं आया। सत्संग चलता रहा। बाबा थोड़ी देर बोले, बाबा हाथ देखो। तो मैंने इशारा कर दिया, ये बाबा देखते हैं, दूसरे बाबा मैं नहीं देखता हूँ। तो दूसरे बाबा से अभी दिखाया कि नहीं दिखाया भगवान जाने। वो बाबा तो अभी आ रहे रास्ते में। हाथ दिखाओ, एक प्रकृति बन गई, स्वभाव बन गया। कहीं देखा कोई धोती कुर्ता चंदन वाला बाबा, अब वो बाबा असली है, नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है, उसको जान नहीं सकते आप। वो आपको वहम में डाल देगा। बाबाओं का काम है वहम मिटाना, ब्रह्म को बताना। पर आज बाबा ऐसे घूम रहे हैं कि जो ब्रह्म में डाल देता। तेरे घर में भूत है, प्रेत है, तेरा लाना, तेरा फलाना, तेरा पति तेरे से बहुत, हाँ, और देवियाँ मान जाती हैं। देवी सहज होती हैं, सरल होती हैं, और घर पर पति पर विश्वास नहीं करते और पराई पर विश्वास करते। कैसे कल्याण होगा? जिसको अभी जाना उस पर पास तुम उसको, और जिसको सालों साल से जानते उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। पति ही परमेश्वर है देवियों। हाँ, ये हाथ दिखाना, अलाना करना, फलाना करना, हाँ, जन्म पत्रियाँ आदि होती है, लेकिन इसको भी कोई जानकार देखे। हाथ भी होता है, सामुद्रिक शास्त्र होता है, लेकिन उसका कोई जानकार होना चाहिए। आज जब देखो रोड पे बैठा हाथ देखने के लिए, अरे पहले अपना भाग्य देख, अपनी खोपड़ी देख, तू रोड पे क्यों बैठा है? और माताएं तोता वाले के पास है, मैना वाले के पास, भोलापन है ना, अज्ञान है। तो शीलनिधि राजा ने कहा, हे महाराज देखिए, मेरी कन्या का हाथ देखिए, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं, इसको कैसा वर मिलेगा? अब नारद जी ने तुरंत हाथ देखा। नारद जी के मन में वो, अरे बाप रे बाप, इसका जो पति होगा वो चक्रवर्ती सम्राट, क्या हुआ, परमात्मा जैसा हुआ, ईश्वर जैसा होगा, ऐसा पति इसका होगा। हाथ में था ना। अब नारद जी ने कहा, अरे अरे मैं क्यों ना भगवान बन जाऊं? मन में आ गया, विचार आ गया, इसका लक्षण तो इसका पति भगवान के जैसे होगा, भगवान सदृश होगा। नारद जी का मन हाथ देखते देखते लगा, अरे नहीं नहीं, मैं इसका पति बनूं, मैं ये कन्या मेरा ही वर्ण कर दे तो मेरा भाग्य सुधर जाएगा। भाग्य सुधारने की सोचे संत महात्मा नारद जी। हे ऋषियों, अब नारद जी को लगा, ओहो, मैं तो सुंदर हुई नहीं, मेरा जो मुखौटा है, और इतनी साक्षात लक्ष्मी, ये कैसा मेरा वर्ण करेगी? तो मन में विचार आया। वहां से राजा को कहा, बोले महाराज सब ठीक है, आप स्वयंवर करें, मैं जरा जल्दी में जा रहा हूँ। कहाँ गए? नारायण के पास गए। भगवान ने स्वागत किया, आओ नारद जी। बोले महाराज बहुत जल्दी में हो, कृपा करो। बोले क्या करना है? हरि रूप देहु मोही। हे हरि, हे नारायण, अपना रूप मुझे दे दो। हे त्रिभुवन सुंदर, हे नारायण, आपका रूप मुझे चाहिए, हरि रूप। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने विचार किया, इसको अगर मैंने अपना रूप दे दिया तो इसका अनिष्ट हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? शरीर तो अपने जैसे दे दिया। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीर वेक्षणम, सारा शरीर नारायण जैसा हो गया नारद जी का। नारद जी ने देखा, हाँ कपड़े भी चमक रहे हैं, सब ठीक ठाक है, शंख चक्र गदा भी हो गया। अब तो रिश्ता 100% होगा, अब ये रिश्ता कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान ने अपनी लीला की। तो हरि का मतलब बंदर को भी कहते हैं, हरि रूप। तो मुखौटा जो है वो बंदर का दे दिया, बाकी हाथ पैर सब अपना दे दिया। नारद जी फूले नहीं समाये देखे और दौड़े उस नगरी में पहुंचे। तो वहाँ राजा महाराजा सब आए हुए, स्वयंवर
चल रहा है। इधर जो शील निधि की जो कन्या है श्रीमती, उसका नाम है श्रीमती, फूल माला लेकर जयमाला लेकर उस सभा में प्रवेश किया तो नारद जी उछल उछल कर कि मुझे देखे, कहीं गलती से किसी और को देख लिया, वहां माला डाल दी तो मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। आज कन्या श्रीमती चली, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, कहीं कोई पसंद। अब नारद जी की लाइन में आए, जैसे ही नारद जी को तो पूरी लाइन ही छोड़ दी। नारद जी को देखा, अब नारद जी के आजू बाजू शिवगण बैठे हुए, वे नारद जी को बार बार वाह क्या सुंदर हैं आप, कितने सुंदर हैं, उलाहना दे रहे हैं। अब नारद जी फूले नहीं समाये कि मैं सुंदर तो हुई। अब जब वो लाइन ही छोड़ दी तो नारद जी घबराए, दूसरी लाइन में चले गए कि शायद यहाँ मेरा वरण हो जाए। अब नारद जी ऐसे उथल पुथल कर रहे थे, यहाँ साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। और इस श्रीमती नहीं, तुरंत भगवान के गले में जयमाला डाल दी और भगवान उस देवी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी निराश हो गए, उदास हो गए। अब उन शिवगणों ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हैं, मुखौटा तो देख अपना। अरे बंदर, नारद जी का बंदर में कहां से हो गया बंदर। तो नारद जी को उन्होंने मुखौटा दिखाया तो शीशा तो था नहीं, एक तालाब के पास गए, जल में शक्ल दिखती है तो जलाशय में देखा तो अपने आप को बंदर देखा। क्रोधित हो गए नारद जी, शिवगणों को भी बड़ा डांटा फटकारा और उनको श्राप दे दिया। शिवगण समझ गए ये तो भोलेनाथ की माया है, अगर हमें श्राप भी मिल रहा तो ये भोलेनाथ जाने। और वे भी शिवलोक चले गए गण। इधर नारद जी चले वैकुंठ में नारायण के पास और क्रोधित होकर मैंने नारायण को श्रापित कर दिया। हे नारायण, तुमने मेरे पास छल किया, तुमने जैसे मैं नारी के वियोग में तड़पा, मैं तुम्हें शापित करता हूं, तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। और जिस मुख की तुमने इतनी अवहेलना करी, यही मुख तुम्हारे काम आएगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो नारद जी ने क्रोधावेश में भगवान को शापित किया। भगवान ने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। अब जब नारद जी अपनी होश में आए तो तब समझ गए गड़बड़ होगी मेरे से। भगवान से क्षमा याचना मांगी नारद जी ने। भगवान ने कहा, देखो मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, ये तो शिव इच्छा से हुआ। जाओ शिवलोक जाओ, कैलाश में जाओ और भगवान शंकर को मनाओ, तुम्हारी माया का, तुम्हारी कुबुद्धि का नाश होवे। तो आइए हम सब भगवान को मनावें ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, कुमार्ग से हम सदमार्ग पर जाएं, ऐसी कामना करें। ऐसे भोलेनाथ को हम भोला बनकर मनाएं। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई